हैं फेस टू फेस। हमारे साथ हैं आप निदा सावल अली जी। नमस्कार। सर, हाल ही में संबल को लेकर बहुत मामला गरमाया हुआ है। आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? देखिए, संभल में मामला गर्मा है या कहीं पर भी गर्मा है, पूरे इंडिया में ये सिर्फ बीजेपी के कुछ ही गुंडे हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। वरना हमारे सभी हिंदू भाई भी और मुस्लिम भाई भी बड़ी शांति से रहना चाहते हैं। और वहां पर आपने देखा कि सर्वे के लिए खुदाई हुई है तो उसमें नीचे भी एक मस्जिद ही निकली है। अब क्या कहेंगे, जिन लोगों को 5 लोगों के लोगों ने गोली मार दी, उनका सीओ आज भी गदा लेके उनके साथ उनके जुलूस में शामिल है। उसको शर्म नहीं आती सीओ को? वो जनता का प्रतिनिधि है, ना कि एक किसी समुदाय का। उसको जो पब्लिक सर्वेंट बनाया गया है वो सबके लिए बनाया गया है, एक समुदाय के लिए नहीं बनाया गया। उसने 5 बच्चों को गोली मरवा दी, ऊपर से अगर हम पुलिस पिटने के लिए नहीं है और आज वो गदा लेके उनके साथ में चल रहा है, तो उसकी मंशा क्या है? मुझे लगता है कि वो रिजाइन देकर के बीजेपी में शामिल होने वाला है, वो यही उसका संकेत है। अब मैं जानना चाहता हूं कि अब जब वहां पर मस्जिद ही निकली है तो फिर इसका मतलब क्या बनता है कि इतने लोगों को गोली मार देगी, इतने लोगों का मकान गिरा दिए गए। योगी और मोदी दोनों ने आंखें बंद की हुई है, बोल दिया बस अपने कार्यकर्ताओं को आप जो मर्जी करो, उनको खुली छूट दे रखी है। तो ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाला भी कहीं पर है। और जब इनका अंत आएगा तो अंत भी ऐसे ही आएगा कि कहीं ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। खतरे में सिर्फ बीजेपी के गुंडे और बीजेपी के लोग हैं, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन मंदिरों में अभी तक पूजा हो रही है, पूरी पूजा उनमें तो होती ही नहीं, आप जाते नहीं वहां पर, नए मंदिर खोजने की तैयारी में हो। जबकि 91 में अपनी सरकार ने ये फाइनल कर दिया था और संविधान में भी ये शायद उन्होंने नोट कराया कि भी जो चीज जो इमारत जैसी है वैसी ही रहेगी, इसको कोई गिराएगा नहीं, उसको कोई बदलाव नहीं लाएगा, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया है कि कोई भी नई याचिका दायर नहीं होगी। उसके बाद भी लोग नहीं मानते, बेमतलब की बदतमीजी करते हैं, कहीं भी किसी को पकड़ के पीट देना, कहीं किसी की मस्जिद नहीं जी मंदिर है। अब ख्वाजा साहब के लिए कहना लगे जी वहां तो मजार नहीं, हो तो मंदिर है। अबे तुम्हारी मंशा क्या है, क्यों सोए हुए लोगों को जगा रहे हो? अगर ये सारे लोग सोए हुए जग गए ना तो आपको मुश्किल हो जाएगी और फिर आपको कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगी, फिर भागते फिरोगे आप। तो मेहरबानी करके इन हरकतों को बंद कीजिए, इनसे कुछ हल नहीं होने वाला। देश को पीछे मत ले जाइए, देश को आगे ले जाइए। अब आप रूस को देखिए, रूस ने कैंसर की दवा बना दी, आप मंदिर ढूंढ रहे हैं। अबे मंदिर को छोड़ो, मस्जिद को छोड़ो, अपनी पूजा जहां पे करनी करिए, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको आगे बढ़ाओ। ये गुंडागर्दी बंद कीजिए आप प्लीज। साबिर साहब, आपके जो वेस्ट विनोद नगर के निगम पार्षद है, उनके द्वारा कोई मस्जिद के खिलाफ कोई कंप्लेंट की है थाने में, ऐसा कुछ पता चला है? देखिए, वो एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी है। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि आज जो वो झगड़े की फसाद यहाँ पर खड़े कर रहा है, कल वो उसके ऊपर भी भारी पड़ने वाले हैं। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल बदतमीज आदमी है वो। उसकी जितनी उम्र है उससे पहले की मस्जिद है, जब वो पैदा हुआ था तो इन मस्जिदों के साय में वो पैदा हुआ था। वो कहीं भगवान ने डायरेक्ट उसको नीचे नहीं भेजा था। जब से आज तक तो उसको अजान से तकलीफ हुई नहीं, आज उसको अजान से तकलीफ हो रही है। अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए इतनी गंदी राजनीति करता है ये आदमी, इतना गिरा हुआ आदमी है, मैं समझ नहीं सकता था। आप इससे ये पूछो कि अजान होती है सिर्फ 2 मिनट की, और मैंने इसको खुद देखा है कि जो जागरण होते हैं वहां जाकर के बोलता है कि आप पूरी रात डीजे बजाइए, मैं देखता हूं कौन रोकता है आपको। उससे तकलीफ नहीं होती, उससे डिस्टर्ब नहीं होते। और जितने भी मंदिर है आसपास, एक बात और बता दूं आपको, सब में पंडित जी टेप रिकॉर्डर लगा करके और सो जाते हैं आराम से, वो 1-1 घंटे चलती है आरती उस पर। हमको तो कोई ऐतराज नहीं है। तुझे 2 मिनट में ऐतराज हो जाता है कि 2 मिनट क्या जाना है? तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तू उसको रुका सके। और एक बात और सुन लीजिए नेगी जी, आप एक बात सुन लीजिए हमारी, कि जो लोग आपके साथ भाईचारा बनाए हुए, जिनके वजह से आप जीते हो, उनका दिल इतना मत दुखाइए कि कल वो आपको हरा के घर भेज दें, फिर कहीं के नहीं रहेंगे आप, ना इधर के ना उधर के। तो अपनी हरकतें सुधार लीजिए, ये हरकतें ठीक नहीं है। आप समझते सब चर्चा मारे, लोग आपको मेंटल कहते हैं पीछे, ये आदमी पागल हो गया है। अगर पागलपन की बात है तो इलाज मैं कराने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बताइए, अगर कोई परेशानी है, बीमारी है, मैं आपका इलाज कराऊंगा यार, पागलपन का कोई परेशानी नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।